लड़ाई। आज आप ग्राम मसगांव खुर्द, ग्राम मसगांव, जनपद हमीरपुर, दर्शन बाबा के प्रांगण में बुंदेली मिक्स यूट्यूबर चैनल के माध्यम से आहला गायन सुन रहे हैं। अभी हमारे भैया शैलेंद्र ने गाया मलखान का विवाह है, जहां से उन्होंने छोड़ा है वहां से आगे का प्रसंग आप सुनिए। मात्र 2 साखी का वर्णन और सीधे मलखान के विवाह पर प्रसंग की ओर। और ये कार्यक्रम हो रहा है भगवान कन्हैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो मैं ज्यादा शब्द न कह करके भगवान कन्हैया की ओर चलता हूं। एक बार भगवान कन्हैया राधा जी से वादा करके बरसाने चले जाते हैं और परसों को वादा करते हैं, लेकिन कन्हैया बरसों बिता देते हैं, वापस नहीं आते। कन्हैया के बिना राधा जी बहुत विचलित रहा करती थी। उन्होंने सोचा कि बहन, ऐसा कौन सा संदेशी है जो भगवान कन्हैया को संदेशा दे सके। जब कौन मोबाइल आ चलते, राधा जी की सभी सहेलियां, कौन कौन, ज्यादा तो नहीं कहना पाऊंगा। अंकित भैया, राधा जी, अमित भैया, राधा जी की 16,000 थी सहेलियां कृष्ण भगवान की। लेकिन कौन कौन थी? राधा, ललता, ममता, माधुरी, सोनी, मोनी, केसकली, अनारकली, फूलकली, अंजना, रंजना, गुड्डू, गीता, रीता, सीता, सुनीता, पुनीता, अनीता, बिमलेश कली, राजरानी, कमलावती, सुषमा, पूनम। कौन बहन, ऐसा कौन संदेशी है जो भगवान कन्हैया को संदेशा दे सके? तो हमें कुछ डुकरियां रहा है पुरानी। कौन कौन? चैती, मैती, पुषिया रानी, अरोदाई, ध्वांधा बुआ, सुंदरिया, टेढ़ी दाई, ध्वांधा बुआ। तो कुछ बोली कौन बहनी? ये जो पवन के झकोरे चला थे ना, हवा, इनसे कह दिया जाए, इससे जल्द जाने वाला कोई संदेशी नहीं है। जो ही पवन के झकोरे आते हैं, क्यों ये सारी सखियां हाथ जोड़कर कहने लग जाती हैं। और क्या कहती हैं? सुनिए आप आहला के छंदों के माध्यम से। प्यारी पावन पावन कहे, प्यारी पावन पावन कहे, आओ प्यारे से संदेश, आओ विरह व्यथा व्यापी बेकट तो धौले पर गए केस, धौले पर गए केस, भेष जोगन का धारे, बिंद से भरे रात नैना कजरारे, कह विरक्त समझाए। राधा जी कृष्ण भगवान के लिए संदेशा दे रहे हैं। कहे विरक्त समझाए, बसन धाम कौने गमन, और बसना देवे गाँव यशोदा।
करी मन दामन राधा जी की एक सखी ने कहा, ये 20 रुपए का मसगांव में स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम अजय पाल मौर्य का ही दरवाजा था। बाद में तो बहुत प्रोग्राम हुए मसगांव के अंदर, लेकिन सर्वप्रथम अजय पाल मौर्य का ही दरवाजा है। मुझे आज भी याद है, वो भी सन 97 में। क्या साल हो गए? 28-29 साल तो हो ही गए होंगे। यार तो प्रोग्राम तो बहुत हुए, आसाराम जी के दरवाजे हुए, लेकिन सबको चला जू सखी वा ब्रज का चलिए, आओ जहां पर बसत हमारी ब्रजराज, और दहिया बिचबे आओ दर्शन करवे। दर्शन किसके? जय यादव और जय माधव। जय यादव जय माधव। किसके दर्शन करेंगे? दहिया बिचबे आओ दर्शन करवे। बहनी सी जी हैं एक पंथ दुई काजे, लेकिन दूसरी सखी ने कहा कि बहन हम ना जैबे ऐसे ब्रज का, वहां पर होती बड़ी री अनरी। चोनों के दही के ले इंदो करने, आरी मोरी बहिया गहत यही रे। तो ऊंची पहाड़ यात्री गोवर्धन की चढ़ चढ़ यार राधे का नाम आवत हुई है। आवत हुई है ले नंद बाबा के यारी बंसी के बजा मन। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा, बहन राधा जी ने कहा, बहन आप तो कहती हो मेरी क्या दशा है? मन मलिन मन मोहन बिन पद पंकज पराग में पागोरी। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय शिवनाथ सिंह जी को से प्राप्त। मन मलिन मन मोहन बिन पद पंकज पराग में पागोरी, और आज सखी मन भामन के बिन भमन भयानक लागे। भूल गई भोग भोग भले प्रीतम वियोग की ज्वाला में, और कर लेती श्रृंगार गूंथ लेती जिनका मरी माला में। मैं चटक चुनरियारी पातक दाई है,
अटक चोनरियारी पाटक दई मत अटक रही नंद लाला में। ये बैठे हैं, खोले कपाट देखो मैं बाट बैठी दिन रहने दमहला। हे भगवान कन्हैया, अंग अंग मंगयो मंग तन बेरे बेथा में जागो जी। औ आजे सखी मन भामन के मुहि भामन भयानक लागे। अब सुमरन कर के रा गुरु अपने का। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय जिया जी की ओर से प्राप्त हुआ है। सरमन जी की ओर से सांस्था का हृदय से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमर सारधा मैहर वाली मनिया देव महोबा की ओर। तो कहाँ लड़ाई गल पनियर के गाँव मलखान कुमार का बियाह। का ब्याह हो। अभी हमारे भतीजे राजा शैलेंद्र यादव जी, ये मेरा भतीजा है, आकाशवाणी छतरपुर रेडियो सिंगर भी है। और अब इसी को पता होगा, आगे कुछ नहीं कह सकता। आगे मैं जहां तक मेरी क्षमता रहेगी शैलेंद्र को मैं बढ़ाऊंगा। शैलेंद्र को आला गायक तो बहुत जलते हैं, लेकिन जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज दर्शन बाबा के दरबार पे कह के जा रहा हूं कि शैलेंद्र को मैंने उठाया है और उठाता चला जाऊंगा, उठाता रहूंगा। हमारे भाई ने गाया, नगर महोबा की जगह से और रमनामा परी बरात, तो वीर बेंदला का चढ़वैया तो जो सर मार महोबा के आर। तमुअन टहले बहादुर कलिया देव कुंवर का लाल। पनियर केरी अब जागा मां टहले दशराज का लाल। कैसे टह रहा था राम के मंत्री जामवंश से यो पांडव के रहे बैराट। तो आला के मंत्री सैयद चाचा जिनका था पेट पिता समान। तो वैसे चाचा से बोलो है, तो वैसे चाचा से बोलो है लाला दशराज का लाल। महाराज ये मनस भरन का खर्चा है, यहाँ पर उठे सैकड़न पान। कब तक पड़े रहेंगे? सैद बचा ले रामनामा यो पनियर का चले बरात। चाचा सैयद ने कहा, भैया सत्य पूछ लेते ब्राह्मण से, फिर पनियर का हक है बरात। वीर बेंदला का चढ़ोया आज जोर सर मार महोबा प्यार। दौड़ना हर ले चलवा बाटे तो जैसे तेरे पाले का जिया। लच्छू तिवारी चुतेवारी ले बीजा नगर का। ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया नाती राजा मोहित यादव जी की ओर से प्राप्त हुआ है। साथ स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हार्दिक आभार।
हट लच्छू तिवारी विजयनगर का हट गाढ़ा गरम लाग दरबार। तब वीर बेंदला का चढ़वरिया पहुंचो दस राज का लाल तो वैसे ब्राह्मण से बाला से मालिक बार बार बर जाऊं सब बता दे तो रमनामा रमनामा कपनियर कहाँ के बरात लेके पत्रा लच्छू तिवारी ब्राह्मण सत बता मैं लाग ऐसे उदल से बोला थे लाला देव कुमार का लाल तो 15 दिन का लागो शनिचर रमना पड़े रहा चुपचाप 15 दिन का शनिचर अलग उदल का महाराज ओ महाराज शायद विचार है बामन बनिया जो धर्म और बेहान जाए शायद बता दे मोर ब्याहे के नहीं मरबे के शायद बताओ वो घोरहरे पौके फाटक जबरत फिरे सूरजन क्या तो टाले बेंदला बहाना का टाले बेंदला बहाना का रमना वाले बीच दरमियान हौड़ हौड़ तलवार ई को कम करके आवाज बढ़ा दो ई को कम करो उसमें उदल ने कहा महाराज सद चार ब्राह्मण बनिया जो धर्म और ब्याहन जाए सब बता दे मोरे ब्याहे के नहीं मोरे मरदे के सत बताओ ओ धोरहरे पौके फाटक जबरत फिरे सूरजन क्यार आज वीर बेंदला का चढ़वैया आज रमना के हाथ दे पनिया का बरात ब्राह्मण जानेगा चाची बेंदला अरे का चढ़वैया और देव बालो ललावदराज या वीर बेंदला का चढ़वैया जो तर मोर होवा कियार क्या को ललवा माई देव का मोह बाबा बीच दरमियान या रात का सपना साथी कर ले तब जल पिए कीर्तिवा क्या सब के हाके महगल देखे हाके महगल तो हाके काल चाल दे जाए जब राखो को राजा का घर घर मारू 3 बजे आए बाबा बन के देव वाले बाबा बन के देव वालो मारो लिया बाप का दाम ब्राह्मण ने सोचा उदल एक से तो थी तोरे ब्याहे के क्या ब्राह्मण भी ऐसा उचित उपाय बताया उदल को ताकि उदल के दिमाग में बैठ जाए जैसे आजकल फोन में कमेटी ऐसी बनाते हैं कि आदमी के उचित दिमाग में बैठ जाए ताकि बार बार वही देखें फिल्म तो चली गई रेडियो चला गया अब वही बचा है थोड़ा सा लेकिन पंडित जी ने क्या बताया लच्छू तिवारी विजयनगर को उदल वीर बेंदला के चढ़वैया लाला 10 राज के लाल 12 बराते लूटे है चिंता जब ने जवान का नाव चिंता पधारे मां लागत है शंकर धोबी नदी के घाट लोहा बगीचा मां लागत है आगे हमारे ज्ञानी कवि
लोहा बगैचा में लागत है सबला गली कोट के दौर भाट बिलंदी बब्बर बूंदा जी जब पहलन गावा तो जब कहे नहीं प्रश्न है मोर दिया गला में कहता होगा तुम कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं नाव गिनाऊं पोस जाऊं नाव गिनाऊं पोस सुनाऊं सही रहा यार बहुत बढ़िया है लेकिन गिनाऊंगा कोई दिक्कत नहीं 12 जगह गिनाऊंगा पेन कागज ले लो लिखत जाओ चंद्र बरदाई राष्ट्र में लिखो हो तो आज के बाद आला गायन बंद कर दूंगा पहले प्रसंग कहाँ है वीर बेंगला का चढ़वैया जो सिर मोर महोबा क्या और ऐसे ब्राह्मण जब बोला था और उधर से लाख बतान कि बेटा बड़ा बड़ा पे वह लूटे है चिंता जौन जवान का नाम बारात कहीं से नहीं आई बारात कोई नहीं आई सिर्फ लोढ़ा 12 जगह लगुन लेकर गया था लोढ़ा 12 जगह लगुन लेकर गया था कहा दिल्ली कन्नौज महोबा में तो चेन्नई गई थी ठीक है कोई ऐसा राज नहीं था उस समय कितने राज थे 400 राजा थे 412वीं शताब्दी में 400 राजा थे और 400 राजाओं का सम्राट राजा कौन था पृथ्वीराज चौहान उसने भी पनियर की लगने लौटा दी थी लेकिन लोढ़ा क्या करता था जो लगने लौटाता था तो जीत का कंकन लेता था जीत का सिर्फ कंकन लेता था और कंकन को बरगद में टांग देता था ये था 12 बारातें आई नहीं लेकिन उसकी शर्त थी कि तेरा ही दूल्हा कह बदना है अरे 14 में करी हो धर्म का ब्याह लेकिन त्राही में कौन फंस गया त्राही में फंस गया उदल महोबा में हाथ वीर बेंगला का चढ़वैया जो सिरमौर महोबा क्या उसने कहा था बिन ब्याहे बेंगला मोर लौटे ना 4 दिन रात बजे तरवा हाड़ हाड़ मान लेते गाबड़ जाए हाड़ हाड़ तो हाड़ मातेगा बिरजा जखम जखम तरवार में पाँव पछाला काले दरियाना पाँव पछाला का दरियाना हाथ रात और देना करो तरवार इधर लच्छू तिवारी ने जो सब समझा कि बेटा बाबा बन जाता है रामनामा घर घर मांग ले दक्षिणा दान रास्ता देख लेते पनियर के लाहो देख से ना कियार
मान के बात मान के वह ब्राह्मण के लाला देवे कमर का लाल क्या किया? पहले कहां पहुंचा? जहां लागे दरीबा तो मलखाने का गढ़ा गर्म लागे दरू। उधर ने कहा महाराज बाबा बन जा। मलखान का यार तो ये बताओ, पहली बात तो मैं बनवा ना बना तू जबरन बनवा लिया बना है। अब रमनामा मुझे बाबा बनावा था। उधर लौट जा। हाँ तो लौट जा गल मोहबा का देवे बाली लला उदराज। मैं बाबा न बनी हूं ले रमनामा मर के साथ लेते अवतार। जो ने मुहारा कर रहा समझे वह मां मुखा दस अड़ार। मैं या कहो हट जाऊं जो मोहरा से या कहो हट जाओ जो मोहरा से मोरी माता का दूध हराम। उदल मैं मारे तरवार के तो बिगड़ दियो मां तो भाई। हर हाल मातेगा बढ़ जा जखम तरवा पचा लाख का डरिया ना। मैं पाँव पचा लाख का डरिया ना रातों दिन करो तलवार। उदल का भैया ताई बार वीर न हुआ, वीर तो मैं हुआ हूं पर एक रास्ता आ जाके कहा यार। मलखान ने कहा कोई बात नहीं, यदि बाबा बन गई ब्रह्मा नाहर हाथ मलखे डारी मूड बुढ़ा है। वीर बेमला का चढ़वैया वहां से चलो बना पड़ रहो। राजा चनेला के बंगला सॉरी वहां बंगला नहीं था। राजा चनेला के तमुआ मां पहुंचो दस राज का लाल। तम्बू गड़े थे। ब्रह्मा ने भी मना किया। इसी प्रकार उदल घूमते घूमते ब्रह्मा ने कहा यदि लाखन बाबा बन जाएगा तो बाबा मैं बन जाऊंगा। उदल लास्ट में कहां पहुंचा? लाखन राना कही अब तमुआ माता पहुंचो हदेवा कमर का लो। तो न जाने न जाने ले लखराना का लखन जो न ज्वान करना जो 12 रानी का ये कहलाता। बारह रानी का राम कहलाता। औसरा का सरव सिंगार आस न करिए ले जे चांद के वातल का कन्हैया लाल। लड़का लगा तो रति धान का लड़का लागे वो रति भान का जो नाती जेनी चक्रवर्ती हो। उसका तमुआ कैसा था? सब राजाओं से अलग था। क्या था? क्या व्यवस्था थी वहां?
जा जवान जवान माँ वहां बैठो तो अबरो बैठ जवान माँ जो तो ढालन धरती वहां करिया तो ढालन धरती वहां करिया तो 1.5 लाख से रोही क्या तो सिंह की बैठन छतरी बैठे कैसे आजकल सही नहीं तो सिंह की बैठन छतरी बैठे तेहना धरी नगिन तलवार लेन दरोगन के टहलाती बेंदला का चढ़वैया पहुंचो दशराज का लाल निगाह बदल गए लखराना के निगाह बदल गए जब लाखन का और